जय हिंद दोस्तों। यूपी सुपर टेट हिंदी टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूं आप लोग के बीच में। एडू पॉइंट 360 के इस प्लेटफॉर्म पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर जो भी एग्जाम में आने वाला है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो सुपर टेट के एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। टॉप 20 धमाकेदार क्वेश्चंस का आगाज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे दिखने वाले हैं और क्या-क्या हैं। की भाषा का यहाँ पर ये क्वेश्चन है और भी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ये है वर्णमाला से संबंधित वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को यहाँ पर बताना है कि वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो पहले का ऑप्शन डी होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब दूसरा सवाल है सत्याग्रह को उसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो सत्याग्रह का सबसे सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा जो सवाल है इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में यहाँ पर द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा या बहुवीर समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो आपको पता है यहाँ पर चौ आ रहा है, चौ यानी नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, कंफर्म बहुवीर समास नहीं होगा और द्वंद्व समास भी नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में आपको पता होगा कि ये योजक चिन्ह लगता है। और जैसे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर जो चौथा सवाल है उसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो भाई यहाँ पर देखिए कि करण कारक की, कर्म कारक की, आपदान कारक की, संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ते गिरे, यानी अलगाव की बात हो रही है तो यहाँ पर आपदान कारक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर क्या है? गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ पर गेहूं, गोबर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना के आप रख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवित्री, 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 कवित्री। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा और इसको जरूर से जरूर अपने दिमाग में इसको सेव कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अनुरक्त का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्त का सही विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट से लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विरक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर अल्पज्ञ, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वज्ञ या विज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कनक कनक की तेसौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? काफी आसान सा सवाल है, इसमें यमक अलंकार होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो सबको पता है कि यहाँ पर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वेद। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर ये है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द यहाँ पर है? तो यहाँ पर उज्जवल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, दशानन में कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, दशानन में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बहुवीर समास, यानी कि 10 आनंद जिसे रावण के। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ दशानन की बात की जा रही है। दशानन का मतलब है कि अर्थात रावण की बात की जा रही है, जिसके 10 आनन है। 10 यहाँ पर ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि यहाँ पर भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या है? आंखों में कचरा डालना,
या फिर अंधा होना या फिर धोखा देना या फिर परेशान करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा धोखा देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। कचरा आँखों में कचरा जाना, ये तो कोई सवाल ही नहीं, इसका उत्तर हो जाए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हिमांशु नहीं है, भानु है, दिनकर है, दिवाकर है, तो लेकिन हिमांशु किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करके हमें बताएँगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 17 है, उत्थान शब्द का सही विलोम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? आप भले तो जग भला, इस वाक्य का में सर्वनाम का भेद कौन सा है? आप भले तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो भैया यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा नाभादास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि के रूप में कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। संधि के जो है मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है, एक होता है व्यंजन और एक होता है विसर्ग, ठीक है। ये यहाँ पर संधि के जो है भेद होते हैं। तो कुल मिला के स्वर, व्यंजन, विसर्ग हो गया। तो ये हो गए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपी सुपरटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और क्लासेस और वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।